नमस्कार। हाल फिलहाल मैं रोहतक एसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ युवा और इन युवाओं का जो दुख है वो बहुत गंभीर है, बहुत सहमे हुए से हैं। चारों के चारों जितने साथी खड़े हैं सारे सहमे हुए खड़े हैं। इनके भविष्य के ऊपर बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो राम राम भाई सारा ने। राम राम जी सभी। क्या बात होगी, क्यों इतने दिक्कत क्या है? जो ये हमारी भर्ती है जो पिछले साल से चल रही है वो कौन सी भर्ती? थोड़ा सा। यहाँ पुलिस की 5600 भर्ती है जो ठीक है। वो पिछले साल से लंबित है, वो पूरी नहीं हो रही। वो अब चालू करवानी है, ये अपील है हमारी सरकार से। क्या कहोगे आप इस बारे में? सर पहले तो सभी को राम राम। जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं जो हरियाणा में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, भाई आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। इसका मैं अभी ताज़ा उदाहरण देने वाला हूँ आपको। हमारी भर्ती निकाली गई 2022 में सर, CET, ठीक है। उसमें सरकार ने एक बार तो ये बोला था हर साल आपका पेपर होगा, नहीं करवाया। अब सर इलेक्शन के टाइम पे हमारी एक भर्ती निकाली थी उन्होंने, हरियाणा पुलिस 5600 सर। तो सर वो मतलब आचार संहिता से 3 घंटे पहले थी। तब तो सभी को लगा हाँ भाई चलो ठीक है, जो हो गया नई भर्ती आ गई। बच्चों में उत्साह था सर उस टाइम पे तो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकलता गया, कांग्रेस ने उस पर दबाव भी डाला कि भाई आप ऐसी भर्ती नहीं निकाल सकते। फिर सर इन्होंने क्या देखा कि भाई हमने तो भर्ती निकाल दी युवाओं के पक्ष में, मतलब हर लेवल पे उन्होंने ये बोला कि हमने एक भर्ती पूरी करवा दी, एक भर्ती और निकाल दी। लेकिन सर आज 9 महीने होने को उस बात को। आज CET की जो वो भर्ती आचार संहिता से पहले निकाली गई थी उसका परिणाम कुछ भी नहीं है अभी तक सिंगल नोटिस भी नहीं आया सर हमारी भर्ती के रिगार्डिंग। एक सिंगल भी नहीं सर। हम 10-15 बार वहाँ पे जा लिए, पंचकुला और चंडीगढ़ सर। राजेश कुल्लर सर से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री सर से भी मिले हैं, और जो HSSC के चेयरमैन है ना सर हिम्मत सिंह, उनसे भी मिले हैं। लेकिन कोई संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से या उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है ना उनकी तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। बोल क्या रहे हैं आप लोगों को? हम सर जाते हैं ना तब ये बोलते हैं आपकी भर्ती प्रक्रिया चालू है, इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है, जल्दी है ना इसका शेड्यूल हम जारी करने की कोशिश करेंगे। 10-15 दिन हमें टाइम दो। फरवरी से 10-15 दिन का टाइम ले रहे हैं सर, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अब पंचकुला में क्या सलाह आप लोगों की? पंचकुला में ये सलाह है सर, देखो हमने जितने संवैधानिक तरीके से हम जितनी हमारी बात पहुंचा सकते थे हमने पहुंचाने की कोशिश की है। देखो हमारी कोई गलती नहीं है सर। आप रोहतक में बैठे हो, हम फिलहाल रोहतक में हैं। रोहतक से जाने में सर कितना खर्चा आता है सभी को पता है। हम बेरोजगार बच्चे हैं, हमारे पास हर रोज़ जाने का कोई साधन नहीं है सर। और अब मान लो हम अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक बेरोजगार रहेंगे तो सरकार थोड़ी सोचेगी हमारे बारे में, तो हमें लड़ना पड़ेगा उसके लिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है पंचकुला में प्रोटेस्ट करने का सर। सरकार तो सुन ही नहीं रही सर। कितने युवा इसके शिकार हैं अब तक? सर ये लगा दो 1 लाख प्लस हैं सर फिलहाल के टाइम पे। और पंचकुला में कितने लोग पहुंचने वाले हैं? पंचकुला में सर हमारा एस्टिमेट जितना है ना सर 3000 प्लस बच्चों का है अभी फिलहाल के टाइम पे। क्योंकि हमारी जितने भी बच्चे पेंडिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना वो हर डिस्ट्रिक्ट में सर ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। चाहे उनको MLA मिलता हो, चाहे MP मिलता हो, DC सर मिलते हो, ADC सर, जितने भी मतलब सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं सर ग्राउंड लेवल पे भी। और सर अब तो ना विपक्ष भी इस बात को लेकर एक्टिव हुआ है हमारी, हम ग्राउंड लेवल पे घूम रहे हैं, उसका हमें फर्क दिख रहा है सर साहब। विपक्ष में कौन आप लोगों के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है? सर अभी है ना थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में है ना रणदीप सुरजेवाला सर ने है ना हमारे वो किया था कि भाई इनकी 5600 जो आपने है ना आचार संहिता में निकाली थी ना उसको पूरा कर दो, जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। और सर दीपेंद्र हुड्डा ने भी हमारी भर्ती से रिगार्डिंग एक पोस्ट की थी। और विपक्ष में जितने भी विपक्ष हैं वो भी बोल ही रहे हैं कि इनकी भर्ती आप है ना जुमलेबाजी में मत रखो, इन युवाओं के साथ, उनके युवाओं को भविष्य के साथ मत खेलो। सरकार विरोधी कोई काम है या राजनीतिक तरीके से आप लोग चल रहे हो, या आप लोगों ने एक्चुअल में बेरोजगारी दुखी कर रही है? बेरोजगारी सर हम ना इतनी दुखी करे। मेरा सर फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर में फाइनल लिस्ट में नाम आ रहा है, मतलब फाइनल लिस्ट में सारा सिलेक्शन हो रहा है। देखो जी, ये कैमरे के आगे भी दिखा दो, ये मेरा नाम जी प्रिंस नाम है, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। इसमें फिर भी जी 1 साल हो गया, हमारी इतनी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर वैकेंसी थी जी 2063 वैकेंसी, अब तक ओनली 200 बालकों की ज्वाइनिंग हुई है। आपको क्या बोला जा रहा है? आप जो आपके पास तो लिस्ट है है जी। अब तक ऐसे बोला जा रहा था कि भाई ये जो डिप्लोमा में फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर अंडर प्रोसेस की चेकिंग कोई चल लेटर रही तो है। मिला होगा अपने? लेटर लूटर कुछ नहीं जी, ये चेयरमैन ने खुद कही है कि भाई इनकी चेकिंग चल रही, पर अब तक कोई भी 1 साल हो गया, अब तक अंडर प्रोसेस में डाल रखे ना।
तो हमने ऐसे करते कि भाई तुम बाहर हो ना भीतर, हम अगर तैयारी भी बीच में तलवार लटकी पड़ी हाँ है। बीच में तलवार। जो हरियाणा पुलिस 5600 का यूजी फार्म भर रखा, ये जी भर्ती जब इलेक्शन के टाइम पे भर्ती निकाली थी, ये इस बीजेपी को वोट देने का एकमात्र कारण यो ही है जी 5600 भर्ती। मन्ना जिंदगी में आज तक बीजेपी की वोट नहीं गिरी, पहली बार बीजेपी वोट इसलिए गिरी थी कि भाई एज कति लास्ट चल रही थी, भैया भर्ती ठह जाएगी। ऐसे जी मेरे जैसे बच्चे तो जी बहुत होंगे कि भाई हाँ भाई कि हम भी नौकरी लाग जाएंगे कि भाई बीजेपी ने लिया। मैन मकसद यो है जी जो कि बीजेपी की पार्टी जो कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की जो कि भी सरकार है, इसका मुख्य कारण यही है जी। भाई का सीधा कहने का एक मतलब है कि इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट बैंक बनाया गया है, सही कहूँ? कति ठीक कहूँ जी, कति डलता कहूँ जी, कति झूठ नहीं, इसमें 1% भी झूठ इमोशनल ब्लैकमेल करे गए इमोशनल ब्लैकमेल कर रखे और होए हो। वही है सर। अब और सर एक और सीपीएल लोग में भी सिलेक्शन हो रहा है जी मेरा। CPL वाले भी घूमे हैं, सारे घूमे हैं। सीपीएल में मैं फंस रहा जी। हरियाणा पुलिस 5600 फार्म हम नंबर रखा जी, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर में एक भी कुछ भी काम नहीं हो रहा, सारे का नुए धक्के खाने लग रहे। मेरे जी और कितने भाई होंगे, कितने बालक होंगे। युवा तो किसी भी फील्ड में देखो रोड पे लगे हैं। हाँ जी, रोड पे लाए रहे। और जो भी है कितना भी कोई सी भी फील्ड में कहीं पर भी जाकर, और पंचकुला हम जी प्रोटेस्ट बहुत देखी होगा, मजबूरी में प्रोटेस्ट करना जा रहे ना दे जी, हमने प्रोटेस्ट का कोई शौक नहीं, लाइब्रेरी में आराम तक पढ़ का तैयारी करा अगर हमारी भर्ती सही टाइम तक हो गया। तो ये प्रोटेस्ट सक्सेस रहा हुआ, क्या लगा बुरे? सर देखो, नायब सैनी सर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बोला था कि भाई युवाओं ने चिंता करने की जरूरत को नहीं, नायब सैनी बैठे है। तो नायब सैनी जी देखो, आपके पास सर आप देख लो एक बार, ये सीएम ऑफिस की है, जो संत कबीर कुटीर पे जाते हैं ना तब ये मिलता है सर हमको। कितने मैं आपको अलग अलग निकाल के दे सकता हूँ मैं। युवा अगर सर ये बोल रहे हैं ना स्मूथ प्रोसेस है, नायब सैनी ऐसे बैठता है कि भाई कोई भी मिल लो जाके। सर इतनी स्मूथ प्रोसेस नहीं है। आप मान लो 100 बंदे जाते हैं ना तो एक को मौका मिलता है। ऐसे चश्मा यहाँ पर होता है, एक बार देखते हैं पास ऑन कर देते हैं सर। युवा की कोई नहीं सुनने वाला इस सरकार में। ऐसी सर कितनी होर्डिंग है, बहुत बहुत है सर। मैं प्रूफ आपको अलग से दे दूंगा सर। अगर युवाओं की बात सुनी जाए, क्योंकि हम रोज युवाओं की बात सुने हैं भाई ने, सीपीएल लोग का जिक्र कराया, और सीपीएल के साथ में एक और कौन सी फायर ऑपरेटर की बहुत सारे। और ये 5600 वाली जो आचार संहिता से 3 घंटे पहले ये चीजें निकाली गई। आया हूँ जी, सीएम से खुद मीटिंग दे के ना इतने धक्के खा रखे जी हमने सारी। तो क्या कई क्या है सीएम साहब ने? सीएम से हमने जी एप्लीकेशन ली है, एप्लीकेशन देखा कुछ नहीं, बस की हो जाएगा तुम्हारा काम, बस इतना ही। हरियाणा के युवा जो सुसाइड करने के लिए मजबूर होने लग रहे हैं, रोज जो लटके पाँव हैं, उसका कारण यो सब है। और ये युवा देखो, इनकी जो उम्र है वो प्रोटेस्ट करने की नहीं है, किसी अच्छी जॉब में अपना जीवन देने की, इस देश की सेवा करने का इनका मन है। लेकिन इनको सेवा नहीं, धक्के मिले हैं। और साथ में सरकार जो जुमलेबाजी करे है, इन्हें बहकावा इमोशनल ब्लैकमेल करे है, उनके लठ मिले हैं। भाई अभी कुछ दिन बाद किस डेट में आप जाने वाले हो पंचकुला? अभी वैसे तो सर डेट फिक्स नहीं है, हम सोच रहे हैं सर 29 अच्छे से प्लान, 29 के बाद हम कभी भी जा सकते हैं सर जी। अब सर एक दिक्कत और बोल रहे हैं सर, देखो इनकी सरकार में बोलते हैं ना बस स्मूथ प्रोसेस है, हम धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते सर। कहीं पे अगर बोल देने लग जाएंगे वह रोहतक में प्रोटेस्ट करेंगे या पंचकुला, बिल्कुल भी सर ऐसे बोलते हैं कि यहाँ नहीं कर सकते, ये पार्क यहाँ कर रहे हो ना, शाम तक पार्क खाली करवा देना, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सर। किस बात की स्मूथ प्रोसेस है? सीएम से हम सीधे नहीं मिल सकते, एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं सर सीधे मिलते हैं ना, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लो सर हमारा पीएमटी पीएसटी कब तक होगा, जल्दी होगा, ये कोई जवाब थोड़ी है सर। हम पागल थोड़ी बैठे हैं यार, रोहतक से चंडीगढ़ जाते हैं सर, एक दिन तो आने जाने का सर, अगले दिन का भी डिस्टर्ब होता है, कब पढ़े सर? एक वीक में 7 दिन है, 7वें दिन फिर प्लान बन जाए सर। भाई सरकार सुन तो नहीं रही, चलो वहाँ पे चलते हैं एक बार, फिर चंडीगढ़ पहुँच जाए, वहाँ फिर यही जवाब, जल्दी आएगा 15 बार जा लिए सर जी, कोई जवाब ही नहीं है अच्छा वाला। युवाओं को धर्म संकट में डाल रखा है। भाई हम करें कि हम पढ़ें, प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट भी इनके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में इनके ऊपर अनेकों धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिए जाए हैं। और ये सीएटी वाले तो बेचारे किस्मत के मारे हैं, क्योंकि जब ये भर्ती निकाली गई तो इन सब के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि भाई तो लावेंगे, यह बात थी भाई हैं।
अब तो लगाएंगे। अर्धनग्न प्रदर्शन भी करा सर। अर्धनग्न प्रदर्शन भी मैंने वो शूट किया था जी, अर्धनग्न प्रदर्शन मैंने वो भी शूट किया था आप लोगों का। आप तब भी तो बाहर गए थे, कहीं गए थे। और वैसे है ना, हमारे से आश्वासन दिया था सीएम साहब, जब माननीय सीएम पीएम साहब आ रहे थे कि भाई अपना प्रोटेस्ट हम ना कहने पर वे प्रोटेस्ट खत्म कर दिया था कि भाई हमारी बात सुनी जाओगी। जी सर भाई मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जी, हम प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है सर, हम सरकार के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। हमारे इस प्रोटेस्ट में सर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होने वाला, ठीक है सर। अब मान लो हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है, अब हम किते तो रोवांगे, किते तो रोवांगे, ये नॉर्मल बात है। अब सरकार नहीं सुने, कोई तो रोनिया, मान लो कोई रोनिया देख लिया हमने, भाई ये बाढ़ का गया दिक्कत है, कोई आज हमारे दो तो हम राजनीति तो नहीं कर रहे सर। ये हम प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा मैं बताने लग रहा हूँ। आपने प्रोटेस्ट क्यों करा सर? 13 ग्रुप थे सीईटी में, वे सर आराम तक करके एंड डेडलाइन पर ले आए। फिर एक टाइम पर इन अखबार में हेडलाइन निकाल दी कि 13 ग्रुप के 1261 पद विड्रा कर लिए गए हैं सरकार द्वारा। उस टाइम पे सर हम भी सोचे कि हमारी भर्ती भी भाई डेडलाइन पे है, कभी ये हमारी भर्ती विड्रॉ हो जावे। तो उसके बाद सर इन क्या करा, मतलब हफ्ता का टाइम लिया। अगले दिन अखबार में एक न्यूज़ और आई, हरियाणा पुलिस 5600 पदों के साथ 6800 टोटल 6800 पद विड्रॉ किए जाएंगे। क्या मतलब है सर इस बात का? फिर बोलते हैं युवाओं के साथ नायब सैनी, 5 साल नहीं दिखाने भाई, 25 साल के पहले हो लिए, अगली भर्ती हम देख नहीं सकते। कौन सा युवा के साथ हो आप? युवाओं का भविष्य खराब करने में साथ हो है। चुका है सर खराब, सीधी बात तो ये है। कोई बच्चा है ना, मतलब भर्ती के रिगार्डिंग जाता है सर, हमारी भर्ती पूरी करो, उसको ये टैग देते भर्ती रोको गैंग। हम तो भर्ती करवाने के लिए आ रहे हैं सर, प्रोटेस्ट है। हम तो ये नहीं कर रहे इनकी भर्ती पे रोक लगा दो, हमें लगा दो। सभी को नौकरी चाहिए भाई, सभी को नौकरी दो। अगर आपको इतना लगता है ना कि भाई ये भर्ती रोको गैंग है, आप स्टिंग ऑपरेशन करवा दो। कहीं पे भी हम ना सरकार के खिलाफ भी बोलते नजर आ जाए तो हम जिम्मेवार हैं सर जी। और भाई ये युवा साथी हैं, पढ़े लिखे बालक हैं, पढ़ने लग रहे, भर्तियाँ की तैयारी कर रहे हैं, ना कि भर्ती रोको गैंग हैं। वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दो। अगली अपडेट इनकी होगी वो भी आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। राम राम।